होली मंगल कलश यात्रा पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में 13 अप्रैल को प्रस्तावित दिल्ली कूच की योजना को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने गाजियाबाद के आरडीसी स्थित कृष्णा सागर होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। प्रेस वार्ता में मौजूद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। सुनिए। समाज के पैर पकड़ के उनका आभारी हूँ कि मेरे साथ खड़े हुए, रामचरितमानस के लिए खड़े हुए। और जब कहीं कश्मीर में जाम लगाया, जब मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, मानस के नाम पर पूरा देश खड़ा हुआ, मैंने सबसे अपील की कोई भाई ऐसा नहीं करेगा। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा, सारे संगठनों से बात करो, देश हमारा है, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का था कि हम उनके और वो हमारे, हमने उनके नाम पे वोट दिया है। लेकिन जब ये आग्रह दीदी ने किया, अब उन्होंने बात करके किया होगा जो भी है, मतलब उनके आदेश को मान लिया गया है और इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है, वापस नहीं लिया है। तो जो समाज का निर्णय है, मैं समाज के निर्णय के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से प्यार सबका मिलता रहेगा। और जो मानस के साथ हुआ है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी साजिश हुई है, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि हमारी सरकार को जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के एजेंट बन के अधिकारी तहस नहस करना चाहते हैं और गाजियाबाद जैसे शहर में एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उन पर भी निश्चित कठोर कार्रवाई होगी। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो देखिए, ये समाज से मैंने आग्रह कर लिया था, ठीक है, समाज ने कहा था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि दीदी का आदेश आंदोलन के लिए था, उतनी ही मैंने बात की है। मैं जब तक मेरी बहनें जिनके साथ बदतमीजी हुई, कपड़े फटे, मतलब ये पहली घटना है जिससे मैं हिल गया हूं अंदर तक। और मैं नहीं कहना चाहता, मैं बहुत इससे व्यथित भी हूं। रात भर बहुत दिमाग को टेंशन भी रहती है कि मेरे नाम से दिल्ली में किसी की हैसियत नहीं होती थी। लौनी में दंगा करने की बात छोड़ दो, पूरे देश में मैं गया हूँ और राम कथाओं में कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की, सोच भी नहीं सकता था। बहुत पीड़ा है। इसलिए मैं ये जो भी प्लेटफॉर्म से, मैंने दीदी से भी कहा था कि जब तक हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, या तो मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले। क्या राम कथा करना नियम से परंपरागत और एक विधायक कर रहा है, ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है, और थोड़े को ज्यादा समझो कि वो इंसाफ करेंगे। लेकिन फिलहाल दीदी की बात को मानते हुए, जो समाज ने पूरे ने मंथन किया है, समाज ने भी दीदी की बात को माना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हों, तो उस बात को माना। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और पूरे समाज का, पुनः पैर पकड़ करके पूरे सनातन का, 36 बिरादरी का, एक एक समाज के लोगों ने, जिस तरह वाल्मीकि समाज ने कहा हमने रामायण को लिखा है, ब्राह्मण समाज को गाली दी गई, तमाम सनातन को गाली दी गई, उस बात को भी छोड़ करके जो निर्णय लिया है, मैं उसका आभारी हूँ। इतना मुझे कहना था।